वैक्सीन उपलब्धता व उत्पादन के मामले में नंबर 1 देश है हिंदुस्तान। जानिए। कुछ महीने पहले भारत कोरोना के टीके की कमी से जूझ रहा था। हालात ऐसे थे कि टीका लगवाने के लिए स्लॉट मिलना मुश्किल हो रहा था। उस दौरान कई टेक कंपनियों ने ऐप बनाकर स्लॉट खोजने में लोगों की मदद की। आज ये तस्वीर बदल गई है। देश में रोजाना 80-90 लाख टीके लग रहे हैं। अधिकारियों को भरोसा है कि दिसंबर तक पूरी वयस्क आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। जुलाई में स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने टीका उत्पादन को लेकर निजी तौर पर सक्रियता दिखाई। करीबी सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने दैनिक आधार पर वैक्सीन निर्माता कंपनियों से बात की और उनकी समस्याओं को दूर करने में तत्परता दिखाई। टीका उत्पादक कंपनियों को फंडिंग से लेकर अन्य राजनयिक मोर्चे पर पूरा सहयोग मिला। सरकार ने कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। अमेरिका से कच्चा माल पाने के लिए सरकार ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी जरूरी कदम उठाए। टीके की उपलब्धता की तस्वीर बदलने में बहुत बड़ा योगदान सीरम इंस्टीट्यूट का रहा। सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार की उम्मीदों से भी ज्यादा तेजी से टीका बनाया है। सरकार ने मई में कहा था कि अगस्त से दिसंबर के बीच सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड की 75 करोड़ डोज बनाएगा। अभी अनुमान 90 करोड़ डोज का है। कंपनी ने बहुत तेजी से अन्य टीकों के लिए स्थापित केंद्रों का इस्तेमाल कोविशील्ड के उत्पादन में किया है। अप्रैल में कंपनी के पास कोविशील्ड के निर्माण के लिए 2 प्रोडक्शन लाइन थी, जिनकी संख्या आज 5 हो गई है। प्रतिमाह उत्पादन क्षमता 21.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। पिछले महीने सीरम ने कोविशील्ड की 15 करोड़ डोज उपलब्ध कराई थी। इस महीने ये संख्या 20 करोड़ रहने का अनुमान है। टीका उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश है। सीरम इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड और भारत बायोटेक में कोवैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। अन्य फर्म बायोलॉजिकल जॉनसन एंड जॉनसन के टीके की बॉटलिंग का काम कर रही है। सालाना टीका बनाने की इन सबकी संयुक्त क्षमता 3 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। अप्रैल में दूसरी लहर के दौरान सरकार ने टीका निर्यात रोक दिया था। अब इसे फिर शुरू करने की तैयारी है। अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से टीका निर्यात शुरू हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ के तहत पिछड़े देशों के लिए इस साल 2 अरब डोज की आपूर्ति का लक्ष्य तय किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और CIPI के साथ मिलकर टीका आपूर्ति की दिशा में काम कर रहे गावी यानी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन ने हाल ही में टीका आपूर्ति के इस लक्ष्य को 30% घटाते हुए 1.425 अरब डोज कर दिया था। भारत की ओर से फिर निर्यात शुरू करने के ऐलान का गावी ने स्वागत किया है।